अस्सलामु अलैकुम। तमाम सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर को वेलकम करते हैं। वफाकी बजट पेश हो चुका है। 10 फेज़ाद अदहोक रिलीफ 2025 तनख्वाहों में इजाफा रनिंग बेसिक पर और 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस वो भी रनिंग बेसिक पे के ऊपर मुलाजिमीन को दिया जाएगा। इस व्लॉग के अंदर आपको आपकी तनख्वाहों में कितना एग्जैक्ट इजाफा हुआ है मालूम करने का तरीका एक कर आपके सामने 2-3 मिसालों के जरिए आपको समझाऊंगा और आप बड़ी आसानी से, जिस तरह की ये आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है, बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे कि आपका एडहॉक रिलीफ 2025 कितना इंक्रीज हुआ है और डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस कितना इंक्रीज हुआ है और कितना इजाफा आपको यकम जुलाई से लागू है जो आपको जुलाई की तनख्वाह के अंदर मिल जाएगा। सबसे पहले आप ये चीज़ जहन में रख लें, 6% तनख्वाह इजाफे की भी बात हो रही है, लेकिन असल जो ऐलान है वो 2% तनख्वाह इजाफे का है। 6% मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वफाकी काबीना का जब इजलास हुआ था, कॉपीज जो बजट की वो प्रिंट हो चुकी थी, उसमें 6% इजाफा रखा गया था, पेंशन 7% रखी गई थी। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने 6% इजाफे को मुस्तरद करके 2% इजाफे का कहा और वजीर खजाना ने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर 2% इजाफे का ऐलान ही किया। तो आपने ये किस तरह से मालूम करना है कि आपका एड हॉक रिलीफ यानी तनख्वाह इजाफा 2% कितना हुआ है। और अगर आपका महकमा डिस्पैरिटी अलाउंस के लिए अहल है, जो कि मुलाजमीन की एक बड़ी अक्सरियत है, तो फिर आपको 30% इजाफा कितना मिलेगा। सबसे पहले मालूम कर लेते हैं कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस आप किस तरह से निकल सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, वो है आपकी रनिंग बेसिक पे। इस वक्त आप जो अपनी बेसिक पे ले रहे हैं वो आपको मालूम हो, वो आप अपनी सैलरी स्लिप के ऊपर भी देख सकते हैं। PIF-RA की तरफ से स्लिप्स आपके रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर मौजूद होंगी। रनिंग बेसिक पे देखें, ज़रब 30 तकसीम 100, क्योंकि 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन इंक्रीज हुआ है। ज़रब 30 तकसीम 100 करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पर एक सरकारी मुलाजिम जिसकी बेसिक पे, रनिंग बेसिक पे 50,000 रुपया है, तो उसको अगर 50,000 ज़रब 30 तकसीम 100 करेंगे तो 15,000 रुपया रनिंग बेसिक पे के मुताबिक डिस्पैरिटी रिडक्शन मुलाजिम को मिलेगा। इसके अलावा आ सकते हैं एड हॉक रिलीफ 2025 यानी कि 2% तनख्वाह इजाफा किस तरह से निकालेंगे। इसी तरह आपकी अगर बेसिक पे है 50,000, ज़रब 2 तकसीम 100 करेंगे तो ये 5,000 आ जाएगा, यानी कि 5,000 रुपया आपका एड हॉक रिलीफ लगेगा और यूं 4 एड हॉक रिलीफ हो जाएंगे। अगले साल तो फिर कंफर्म ही है पे स्केल रिवाइज होना, तो इस साल जो है वो फाइनेंस ने स्केल रिवाइज नहीं किए। अगर आपकी बेसिक पे मुख्तलिफ है, यानी कि अगर आपकी बेसिक पे यहाँ पर मिसाल के तौर पर 75,000 रुपया है या 1 लाख है, तो उसका भी यही तरीका एकर होगा। आपने सिर्फ अपनी बेसिक पे मालूम करनी है। मिसाल के तौर पर आपकी बेसिक पे यहाँ पर 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख ज़रब 30 तकसीम 4 करेंगे तो ये 30,000 आएगा। तो डिस्पैरिटी रिडक्शन जिसकी बेसिक पे 1 लाख है वो 30,000 हासिल करेगा। और एड हॉक रिलीफ 2025, अगर 1 लाख रुपया सैलरी है, ज़रब 30 तकसीम 100 करेंगे तो 10,000 रुपया आएगा। आपने अपनी रनिंग बेसिक पे देखनी है और उसी के मुताबिक आपने 1 मिनट में आपने मोबाइल में कैलकुलेटर मौजूद होता है, आपने कैलकुलेटर मार लेना है। वैसे भी सरकारी मुलाजिमीन कैलकुलेटर इस्तेमाल करने के माहिर हैं। रहमान बाजवा साहब ने भी कहा है कि मुलाजिमीन की अक्सरियत दफ्तरों में कम आती है और कैलकुलेटर्स लेके घर में बैठी रहती है। तो आप इस आसान तरीके से भी अपनी सैलरी एड हॉक रिलीफ की मद में और डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की मद में वो हासिल कर सकते हैं कि अमाउंट क्या है।